देश भर दे विच HMPV ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। कोरोना वायरस नाल भी इसकी तुलना की जा रही है, पर वायरस कितना खतरनाक है, किमें तुहानूं इफेक्ट करता, की तो प्रिकॉशन लैण की लोड़ है, किमें तुसीं अपना बचाव कर सकते हो, इस उत्ते चर्चा करांगे। साडे नाल PGI के सीनियर डॉक्टर प्रोफैसर PB लक्ष्मी मैम मौजूद हैं, गलबात करते हैं। मैम असल च वायरस है की है? ये एक वायरस है जो खास करके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करती है। ये आम वायरस है, जैसे हमें हर साल हर कोई को की सर्दी जुकाम वगैरह होता है साल में 2-3 बार, तो अलग अलग वायरसों से होती है। उन तरह जो ये बुखार वगैरह वायरल फीवर जो हम बोलते हैं, खांसी जुकाम वगैरह होते हैं, तो कि सब लोग कॉमनली वायरल फीवर वायरल हो गया। तो ये जो वायरसेस होती है अलग अलग वायरसेस से जो होती है, तो उनमें से एक तरह के वायरस है ये HMPV वायरस। कितना खतरनाक है, क्योंकि बड़ी ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं इसको लेकर। इसकी तुलना कोविड से भी की जा रही है, क्या ऐसा कुछ है डेंजर? नहीं, ये तो इतना पैनिक होने की सिचुएशन है ही नहीं है ये, क्योंकि कि हम आंकड़े यूजुअली देखते हैं कि सीवियर इन्फेक्शंस हमारा क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, या कि सीवियर इन्फेक्शंस के कारण क्या है। तो हमें अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं मिली है कि हमारा सीवियर इन्फेक्शंस बहुत इंक्रीज हो रही है या कि सीवियर इन्फेक्शंस के कारण HMPV है। इस तरह का कोई अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि हमारे सर्वेलेंस के डेटा में जो ICMR की वेरियस लैब्स जो टेस्ट करते हैं और जो निगरानी करती है कि कितने लोग सीवियर इन्फेक्शंस के हो रहे हैं और कितने लोगों में कि क्या वायरस है सीवियर इन्फेक्शन का, उसमें HMPV का ऐसे कोई सडन इंक्रीज ऐसे कुछ नहीं है। तो इसलिए घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। और ये कोरोना वायरस में भी कोविड एक स्पेशल म्यूटेंट नई वायरस है जिसका इम्यूनिटी नहीं है, इस वजह से हमें वो प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन ये HMPV वायरस बहुत दिन से सर्कुलेट हो रही है, काफ़ी सारे लोगों की इम्यूनिटी भी हुआ होगा अब तक, तो कि इतना डरने की कोई बात नहीं है फिलहाल। नया वायरस है या कुछ पुराना है, या इसको नया रूप है कुछ ऐसा? नहीं, ये पुरानी वायरस है जो सर्कुलेट हो रही है कि ये पहले भी बच्चों में या बुजुर्गों में कि कभी कभार सीवियर इन्फेक्शन कॉज करती है, कि लोगों को पता है इसके बारे में। तो अभी भी वही है कि ऐसे कि कोई नई तरीके से अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, जो अभी तक डेटा नहीं बता रहे कि ये नवी रूप में आई है, कि बहुत सारे सीवियर इन्फेक्शंस कॉज कर रही है या यंग लोगों को अफेक्ट करे, इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है। कोविड में बहुत सारी डेथ हुई थी, लोग तो डर रहे हैं कि डेथ ना हो, ऐसा कुछ कारण ना रहे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे अभी तक सीवियर इन्फेक्शन या डेथ्स की कोई दिख नहीं रही है, क्योंकि इस तरह ये वायरस जब इन्फेक्ट करती है मोर देन 99% लोगों में ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस मतलब अपने आप ठीक हो जाती है। लेस देन 1% लोगों में कि जिसको कि इम्यूनिटी थोड़ा कम जोर होती है, जिसका कि बहुत छोटे बच्चे हैं, जिसका कि बीमारियों के साथ लड़ने की शक्ति कम होती है, या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, जिसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उनमें भी मृत्यु दर अभी तक जो देखा गया इस वायरस की जो कैसे रिएक्ट करती है, कि कितने लोगों में ये मृत्यु कर सकती है, मृत्यु दर जो पुराने स्टडीज से या जो डेटा जो बता रही है कि इसकी मृत्यु दर भी कम है। सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें हम ये वायरस है या कोई और है? ये सिम्टम्स सारे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसा ही होता है, जैसे बुखार होती है, खांसी होती है, जुकाम होती है। इसका कोई स्पेशल ऐसा लक्षण नहीं होता है कि जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये कोविड है, ये कोविड नहीं है, या ये इन्फ्लुएंजा है। ये टेस्टिंग के दौरान ही पता चलता है, लेकिन हमें सभी का टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कि अगर टेस्ट करेंगे तो कि हर कोई में कि कोई ना कोई इन्फेक्शन की कारण पता लग ही जाता है, कि वो HMPV हो सकता है, एडिनोवायरस हो सकता है, कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस हो सकता है छोटे बच्चों में, या इन्फ्लुएंजा हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के वायरसेस हो सकते हैं। लेकिन हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये होती है कि जो सीवियर इन्फेक्शंस है, जिसको कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, दाखिले की ज़रूरत पड़ी, उन लोगों में कि क्या कारण है ये देखना ज़रूरी है। तो सैंपल टेस्टिंग भी उन्हीं का होनी चाहिए। तो क्या प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इसमें? ये इन्फेक्शन खास करके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो कि हम बात करते हैं या खांसते हैं या छींकते हैं, जो हमारे थूक की जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उससे स्प्रेड होती है। तो
इसके लिए कि जैसे कोविड में हमने प्रिकॉशंस लिया, उसी तरह की प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं जो बुजुर्ग लोग वगैरह जिसकी इम्यूनिटी कम है, वो अपने आप बचाव के लिए मास्क पहन सकते हैं। हर कोई को रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है। जैसे खांसते हैं, छींकते हैं कि कवर करके कर ले, मुंह कवर करके, और प्रॉपर हैंड हाइजीन रखे, और जिसको बीमारी है उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, जैसे हम आम तौर पे जो करते हैं वो सारे प्रिकॉशंस करने हैं। कि आम जुखाम जिमें आप देसी गल करते जुखाम हो गया कि सेम जुखाम ही है बस और कुछ सेम जुकाम ही है कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जुकाम HMPV है, ये जुकाम फ्लू की है, ये जुकाम कौन सी वायरस की है, वो नहीं पता लगता है कि ये आम जुकाम जैसा ही होता है। बहुत कम लोगों में ये सीवियर होती है कि जब भी किसी को तेज बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, 3-4 दिन तक रह रहा है, या सांस लेने में दिक्कत है, तो वो डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर अगर ज़रूरत पड़े तो एडमिट कर लेंगे, या नहीं तो कि दवाई लिख के देंगे डॉक्टर के सलाह के हिसाब से कि करनी चाहिए। कि बाकी लोगों को सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, 4-5 दिन में वो ठीक हो जाएगा। नॉर्मल दवाई जो होती है वही काम करते कोई खास है? हाँ, पैरासिटामोल वगैरह ले सकते हैं कि बुखार कम करने के लिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स की कोई रोल नहीं होती है। मैं खास करके ये कहना चाहती हूँ कि ये वायरल फीवर्स में एंटीबायोटिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक खाए ना खाए कि बीमारी ठीक होने के लिए उतना ही टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें फालतू का एंटीबायोटिक्स नहीं खानी है, क्योंकि लोगों को ये होती है कि खांसी जुकाम होते ही कि केमिस्ट के दुकान चले जाते हैं और एजिथ्रो दे दीजिए जी, ये दे दीजिए जी करके लेके आके दवाइयाँ खाती है। ये बिल्कुल नहीं खानी है। एंटीबायोटिक्स खास करके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खरीदनी है और नहीं खानी है। कितने दिन रहता है अगर वायरस हो भी जाता है, कितना टाइम लगेगा? वो हफ्ते के अंदर अंदर, सब मैक्सिमम हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं कि 4-5 दिन 6 दिन में ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो डॉक्टर लक्ष्मी सी साडे नाल चर्चा कर रहे, उन्हों का कहना कि डरन की कोई जरूरत नहीं हैगी। जिस तरीके नाल हवा बनाया जा रहा अजिही कोई गल नहीं हैगी। नॉर्मल एक जुखाम जी गला च खारिश या थोड़ियां जिहड़ियां होर तकलीफां होंदियां ने ते आम करके लोगों को ठंड के दिनों इहो दिनों हो ही जाता। बच्चों का तो बजुर्गों का जरूर थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई बार साडा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होंदा ते सानू इससे नुकसान हो सकता। अदरवाइज इस नाल जिहड़ी घबराउण की लोड़ नहीं, थोड़े प्रिकॉशन लैण की लोड़ है, तो लो तो इस वायरस तो बचा जा सकता। कोविड नाल इसकी जिहड़ी तुलना की जाती है वह भी सही नहीं है, क्योंकि वो अजिहा कुछ खतरनाक इस दे विच अजे तक दर्ज नहीं किया गया। कैमरा संजय शर्मा के नाल जसप्रीत सिंह, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।